हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज का कॉमिक विशेषांक भूत किस्मे का दूसरा भाग। बुलडोजर ने ढाबा NH-54 की जड़ें तक हिला डाली थी। तुमने ठीक नहीं किया और मौतों का कारण कुछ भी हो मगर ढाबा NH-54 नहीं है, यह मेरा यकीन है। इतनी जानें यूं ही नहीं चली गई। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? उतरो नीचे। मेरा नाम रवि फाकले है। मैं चमगादड़ों पर रिसर्च कर रहा हूँ, उन्हें पकड़ता भी हूँ। मैंने इस पेड़ पर कई चमगादड़ें लटकी देखी तो ऊपर चला गया। ये मेरा कार्ड है, आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप मेरी लैब में आ सकते हैं। वहां मैंने कई चमगादड़ें पाल रखी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गुनाह किया। ना, नहीं, तुम अपनी रिसर्च जारी रख सकते हो। मैं थोड़ा पानी पी लूं? लेकिन मैडम, इस ढाबे को क्यों तोड़ा जा रहा है? यहाँ लोगों पर भूत लग रहे थे और वो भूत कई लोगों को मार चुके थे। क्या? भूत? अरे बाप रे! तब तो यहाँ से फौरन चलो। ढाबे के टूटने से क्या प्रॉब्लम का अंत हो चुका होगा? क्या उन भूतों का तांडव समाप्त हो चुका होगा? शायद। फाकले के मस्तक पर पसीने की बूंदें अभी तक मंडरा रही थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी खतरनाक जगह पर स्थित पेड़ पर चढ़ा चमगादड़े पकड़ रहा था जहाँ भूत आत्माएं हैं। ऐसी आत्माएं जो कई जाने भी ले चुकी हैं। खोल, मुझे खोल। इधर देख, पिंजरे की तरफ। मैं पिंजरे में बंद हूँ, हराम खोर। खोल मुझे, खोल। ची ची। हैं? कौन बोला? किसकी आवाज थी? मैं बोल रहा हूँ, हमला। हमलू। खोल मुझे। ची ची। कौन हमलू? फाकले के सारे शरीर ने एक साथ ढेर सारा पसीना उगल दिया था। आवाज इसी पिंजरे से आ रही है। हाँ हाँ, खोल। मैं इस चमगादड़ के सही पे चढ़ा हूं। खोल पिंजरे का दरवाजा, बाहर आने दे मुझे, सुअर। फाकले के पांव तुरंत ब्रेक पर कस गया था। उस चमगादड़ पर कोई आत्मा चढ़ी हुई है। ची ची ची। सुअर की औलाद, नाली के कीड़े! पिंजरा खोलने को कहा तो बाहर फेंक दिया। बचेगा नहीं तू। तुझे बुरी बहुत मारूंगा। वो लड़की ठीक कहती थी। वो लड़की ठीक कहती थी। भड़ाक से वो चमगादड़ कार के पिछले सीने से आ टकराई। ये वही चमगादड़ है। ये मेरी जान लेना चाहती है। हाँ, हेलो पुलिस, मैं फाकले बोल रहा हूँ। हमलू की आत्मा मेरे पीछे लगी है, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। मैं अपने घर के सामने हूँ, मेरा पता नोट करो। वो चमगादड़ दिखाई नहीं पड़ रही। फाकले कार छोड़कर ऐसे भागा जैसे कई भूत पीछे लगे। वो लड़की तो कह रही थी कि ढाबा NH-54 में भूत है, मगर मैं ढाबे में तो गया ही नहीं। फाकले ने ताले में चाबी लगाई थी कि वो फिर से आ गया। ची ची, सुअर, हरामखोर, तू बचेगा नहीं। फाकले की टांगे कांप गई। ठीक एन वक्त पर दरवाजा खोलकर वो अंदर जाने में सफल हो गया। ची ची ची, भाग। दरवाजा बंद करके भी तू बच नहीं सकता। प्लीज जल्दी आइए, हमलू की आत्मा मुझे मार डालेगी। दरवाजा बंद करके तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। मैं तेरे टुकड़ा टुकड़ा कर डालूंगा। दूर हट जा शैतान, आत्मा दूर हट जा। हमलू की आत्मा दरवाजे के नीचे की झिर्री से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। ची ची, देख मैं अंदर आ रहा हूं, अब तू कहां भागेगा? डर के मारे फाकले के रोंगटे खड़े हो गए थे। नहीं, तुम चले जाओ, चले जाओ, तेरी जान लेकर जाऊंगा। हमलू ने दबोच लिया फाकले को। ची ची ची, फचाक। फाकले मारा गया। मिस कॉफी भी इंस्पेक्टर करण के साथ वहां पहुंची थी। ओह नो! तुम तो कह रही थी कि ढाबे को तोड़ देने से आत्माओं का प्रकोप खत्म हो जाएगा। उन्होंने तो एक और की जान ले ली। कहीं भूत उस कूलर के पेड़ पर तो नहीं रहते? लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स पेड़ पर तो चढ़े ही नहीं थे। पेड़ के नीचे तो गए थे। पेड़ के नीचे तो हम भी गए थे। सहसा ही कुछ याद आते ही मिस कॉफी रोमांचित होकर कह उठी। एक मिनट, एक मिनट मिस्टर फाकले। मिस्टर फाकले ने वहां बनी प्याऊ में पानी पिया था। उसे भूत वहीं से लगा है। मुझे कैप्टन ने बताया था कि सातों फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी फुटबॉल खेलने के बाद प्याऊ से ही पानी पिया था। इसका मतलब भूत प्याऊ से ही लगते हैं। तो फिर ढाबा NH-54 व्यर्थ में गिरा दिया। लेकिन इसके साथ सवाल एक और भी है। पानी तो अब तक कई लोगों ने वहां से पिया होगा, तो क्या भूतों ने उन सभी को मार डाला होगा? वहां आने वाले सभी लोग पानी नहीं पीते इंस्पेक्टर करण। ज्यादातर लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और इस रास्ते से गुजरने वाले बहुत से लोगों के पास पानी पहले से भी होता है। मगर तुम्हारा सवाल भी जायज है। बहुत से लोग पानी तो पीते ही होंगे। वो लोग अब कहाँ हैं? हम जानते भी तो नहीं। क्या पता वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। इसलिए प्याऊ को गिराना ही होगा। मुझे प्याऊ को भी गिराने का ऑर्डर मिल गया है। वो कोई टूरिस्ट दल है जो उस प्याऊ से पानी पीने वाला है।
रुको, यहाँ का पानी मत पीना। क्यों? हमने तो सुना है यहाँ का पानी काफी मीठा है। और यहाँ पर बना ढाबा कहाँ गया? मिस कॉफी ने रहस्य खोला तो उनके पांव तले जैसे जमीन खिसक गई। अब भी अगर आप रुकना चाहते हैं तो जरूर रुकिए। अगर ऐसी बात है तो यहाँ एक पल भी और रुकना मुसीबत बुलानी होगी। अरे प्रताप और शशि को तो बुलाओ, वो वहां चबूतरे पर ही है। प्रताप, शशि, जल्दी आओ। प्रताप, वो लोग जा रहे हैं, चलो। जा रहे हैं? चलो। बस को राणा के किले पर ले चलो। यहाँ का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है राणा का किला। प्याऊ भी टूट गया है। इंस्पेक्टर करण, आपने कुछ महसूस किया? अभी अभी एकाएक हवा कुछ तेज चली थी, मगर केवल कुछ पलों के लिए। अब क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे साथ आइए। मैं उन टूरिस्टों पर नजर रखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। यानी अभी भी शंका है। राणा का किला काफी प्रसिद्ध भ्रमण स्थल था। यह किला राजा राणा और कजरी की प्रेम कहानी का मूक गवाह है। कहते हैं यहाँ आने वाले जोड़ों के बीच प्रेम प्रगाढ़ होता है। प्रताप और शशि कोलाहल से दूर आ बैठे थे। हमारे परिवार के लोग कभी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। हम जब भी वापस घर लौटेंगे वो हमें अलग कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या प्रताप? लो, क्या देना चाहते हो? ये लो, देख लो। पत्ता? ये मजाक कर रहा है, इसने तुम्हें भूत दिया है। प्रताप, ये क्या है? ओ गॉड, ये पत्ते में से क्या निकल रहा है? हमारे रहते तुम्हें तुम्हारे घर वाले अलग कर देंगे, हमें मंजूर नहीं। उफ, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? प्रताप, प्रताप बचाओ। बुरी आत्मा है जिस पर लग जाती है उसका अंत निश्चित है। शशि, प्रताप। इसी के साथ दोनों दरवाजे भड़ाक से बंद हो गए। थड़ थड़ थड़। शशि, दरवाजा खोलो, मैं हूं प्रताप। प्रताप? शशि ने झपट कर दरवाजा खोल दिया। प्रताप, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो प्लीज। अंदर आकर प्रताप ने पलटकर एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। हम आत्माओं के शिकंजे में फंस गए हैं, मगर तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। उसी समय दूसरे कमरे का दरवाजा भी बुरी तरह से खटखटाया जा रहा था। प्रताप, दरवाजा खोलो, मैं शशि हूँ। शशि? प्रताप ने झट से दरवाजा खोल दिया। शशि, तुम कमरे से बाहर कैसे निकली? वो आत्माएं कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमारे बाकी टूरिस्ट साथी आसपास ही होंगे। नहीं, मैं सुबह होने से पहले बाहर नहीं जाऊंगी, और सुबह तक मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। आ, आ, तुम शशि नहीं हो। शशि कहाँ है? उसी समय दूसरे कमरे में। तुम प्रताप नहीं हो, तुम वही गंदी दुष्ट आत्मा हो। दूर हटो मुझसे। दोनों ही बचकर भागे। शशि, प्रताप! वो दुष्ट तुम्हारा रूप धरकर मेरे पास आ गई थी। उसकी उंगली में वो अंगूठी भी रही थी जो मैंने तुम्हें दी थी। मेरे साथ भी यही हुआ था प्रताप। उसकी कलाई में फ्रेंडशिप बैंड नहीं था जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो यहाँ से, हमारे साथ के लोग नदी के पार हैं। जल्दी करो, चप्पू तेज चलाओ। अरे, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? जल्दी आओ, वापस होटल लौटना है। ये दोनों मौत के चंगुल में है, ये अब लौट नहीं सकते। हा 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 हा। ओ माय गॉड, ये क्या है? प्रताप! कोई उनके करीब ना जाना। पुलिस को इन्फॉर्म करो। इंस्पेक्टर करण मिस कॉफी के साथ वहां पहुंचा। यहाँ भूत है। ओह, रास्ते में टायर पंचर होने के कारण हमें यहाँ पहुंचने में देर हो गई। इसका मतलब आत्माएं प्याऊ से भी पीछे नहीं लगती। वो दोनों उस चबूतरे पर लेटे हुए थे और भूत उनके अलावा किसी और पर नहीं लगे। फिर अब ये तय हो गया कि आत्मा इसी चबूतरे से लगती है। आत्माओं के शिकार बाकी लोग भी चबूतरे पर जरूर बैठे होंगे। यहाँ ना ढाबा बचा ना प्याऊ, पर पेड़ की छांव में थोड़ा आराम तो हो ही गया। अब चलो। हाँ भाई, आराम हो गया, सब चलो। ये लोग पेड़ के पिछले हिस्से में जमीन पर आराम कर रहे थे। ढाबा नहीं टूटना चाहिए था, प्याऊ भी तोड़ दी, पर ये लोग चबूतरे पर तो नहीं बैठे थे। फिर क्यों डर रही हो? मैं कुछ देख रही हूँ। उफ, तुम्हारे इरादे अभी भी नेक नहीं लग रहे हैं। अब क्या हुआ? जब वो प्रेमी युगल यहाँ से चला था तो मैंने कहा था कि एकाएक हवा में कुछ तेजी आई है। वैसे ही कुछ मुझे फिर से लगा। इंस्पेक्टर करण, उस समय पेड़ से मैंने 2 पत्ते गिरते देखे थे और अब मैंने 12 पत्ते गिरते देखे। हवा चलेगी तो पत्ते तो गिरेंगे। पेड़ तो गिरने से रहा, पत्ते तो गिरेंगे, मगर रहने तो पेड़ के नीचे ही आसपास ही चाहिए। और आपने गौर नहीं किया,
पत्ते 12 गिरे हैं और उस बैलगाड़ी में भी 12 ही लोग सवार थे। सबसे बड़ा सवाल है कि पत्ते गिरे तो कहाँ गए? हवा में उड़ गए होंगे? क्या सारे एक साथ? मैं समझ गई वो पत्ते कहाँ होंगे। ये पत्ते कहाँ से उड़कर आ रहे हैं? बैलगाड़ी हमें हाँकने दो। हा 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 हा। भूत! बैलगाड़ी पर भूत आ गए। उफ, शाखाएं हमें बांध रही हैं। ये बैलगाड़ी को वापस मोड़ रहे हैं। ये आत्माएं क्या करना चाहती हैं? आह, तेज रफ्तार बैलगाड़ी के कारण हमारी चमड़ी छिल जाएगी। बचाओ, बचाओ! आह, था। जल्दी करो, उन लोगों की जान खतरे में है। मगर हम भूतों का मुकाबला किस प्रकार करेंगे? तुकड़ तुकड़ तुकड़। बोलो, बैलगाड़ी तो लौट रही है और उफ, लोग बैलगाड़ी के पीछे घिसट रहे हैं। ये जा कहाँ रही है? बचाओ! ये ढाबा NH54 कहाँ से आ गया? इसे तो तोड़ दिया था। लेकिन ढाबा NH54 के प्रवेश द्वार तक पहुंचते ही दोनों का दिमाग भक्क से उड़ गया। ढाबा NH54 में अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो सभी लोग अंदर जा चुके हैं। हमें इसे तोड़ना होगा। ये भूतिया चक्कर है, हम इस चक्कर से निपट नहीं पाएंगे। मैं इतने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं कोशिश जरूर करूंगी। कुदाल के दीवार पर टकराने की आवाज नहीं आई, जैसे कुदाल हवा में घूम गई हो। ढाबा NH54 में मौत का तांडव जारी था। वैसे तो ढाबा भूखों को खाना खिलाता है, मगर आज ये तुम्हें खाएगा। हा 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 हा। यह कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि वास्तव में तो ढाबा NH54 यहाँ पर है ही नहीं। अगर यहाँ ढाबा यहाँ पर नहीं है तो वो लोग कहाँ गायब हो गए? उफ, थट थट। ये क्या कटे सिर? वो देखो, ढाबे से पत्ते निकलकर जा रहे हैं। ढाबा फिर से मलबे का ढेर बन गया और सभी लोग व्रत पड़े हैं। बैलगाड़ी पर सवार सारे लोग मारे गए। इसका मतलब तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि आत्माएं इस पेड़ पर रहती हैं और इसके नीचे आने वालों पर लग जाती है और उन्हें मार डालती हैं। शायद कुछ समय यहाँ बिताने वालों पर। इंस्पेक्टर करण के तो होश उड़ गए थे। यार, रुकना खतरे से खाली नहीं। यहाँ से जल्दी उफ था। मत कहो वो शब्द, मत कहो। कौन है तू? मुझे मार कौन है तू? मुझे मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुझे ना मारता तो थोड़ी देर में इस पेड़ के भूत और आत्माएं तुम दोनों को मार डालती। क्या बकते हो? और अभी अभी क्या कह रहे थे तुम? कौन सा शब्द मत कहने को कह रहे थे तुम? ये रहस्य क्या है? सभी रहस्यों पर से पर्दा हटा दूंगा। कुछ मिनट रुको, तब तक भगवान के लिए चुप रहना। कुछ मत बोलना, कोई भी शब्द नहीं। तांत्रिक जल्दी ही पेड़ से उतरा तो ये देखो। ये क्या है? यह आत्मा निवास है। आत्मा निवास? मलेच्छ, मेरी सिख सॉरी हाँ, मेरा नाम गणपत है। मैं पास के ये गांव मलयाना में रहता हूँ। यह वास्तव में मेरे एक शिष्य मलेच्छ की करतूत है। मलेच्छ मेरी सिखाई विद्याओं का गलत इस्तेमाल कर रहा था। मलेच्छ, दारोगा ने मेरे भाई को लॉकअप पर डाल दिया है। उसके खिलाफ जेब कतरी का आरोप है। सुबह वो उसे कोर्ट ले जाएगा। तू मेरा दोस्त है, तू कुछ कर। अच्छा, तू फिक्र मत कर। 10,000 रुपये खर्च करेगा? कर दूंगा। तो फिर ले, ये नींबू दारोगा की जीप के टायर के नीचे रखा। ये नींबू कैसा है? बेवकूफ, इसे सावधानी से लेकर जाना। इसमें एक बिगड़ी हुई आत्मा है जिसे गुरुजी ने किसी के शरीर से पकड़ा है। ये किसी के पाँव के नीचे पड़ गई तो उस पर चढ़ जाएगी। अच्छा, जाता हूँ। मलेच्छ पैसा लेकर उन आत्माओं का गलत इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें मैं पकड़ता था। 6,000 रुपए ले आया। घबरा मत, अब तेरे बिजनेस के दुश्मन का बंटाधार समझ। चटा मलेच्छ, तेरी यह मजाल। दुष्ट आस्तीन के सांप। मैं इन आत्माओं को लोगों के कष्ट हरण के लिए पकड़ता हूँ। मुझे पता लग गया मैं उसके पीछे भागा। उस रात वो आत्मा निवास ले भागा। चलो, सब चलो मेरे साथ। आत्मा निवास वापिस ले आ शैतान, वरना मारा जाएगा। वो आत्मा निवास को नियंत्रित घेरे से भागा था, जहां आत्मा मंत्रों के प्रभाव से नियंत्रित रहती थी। वो ट्रक पर चढ़ भागा। अगले दिन उसकी छत विचत लाश जंगल में पड़ी मिली। उसे कुछ आत्माओं ने मार डाला था। उफ नहीं, उसके पास आत्मा निवास नहीं है। इसने आत्मा निवास को कहाँ फेंका होगा? मुझे कभी पता नहीं लगता कि उस आत्मा निवास को कहाँ फेंका। फिर जब मैंने अखबारों में इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में पढ़ा तो मैं समझ गया कि आत्मा निवास कहाँ पर है। यह आत्मा निवास है। मैं इसको किसी ऐसे पेड़ पर छोड़ दूंगा जहां से कोई इन आत्माओं को चलने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि चलो कहते ये साथ चल पड़ती है। जब तक मैं आत्माओं को यहाँ से अपने साथ चलने को नहीं कहूंगा, ये मेरे साथ नहीं आएंगी। लेकिन जब ये मेरे साथ आएंगी तो मुझे मारे बिना वापस आत्मा निवास में नहीं जाएंगी। चलो सब मेरे साथ चलो। चलेंगी, हम सब चलेंगी। फिर जंगल में नुची फटी
छत विछत गणपत की लाश ही मिल सकी। उफ, इसने अपना बलिदान देकर एनएच 54 का अभिशाप तो खत्म कर दिया, मगर आत्मा निवास अभी भी इसी जंगल में ही किसी वृक्ष पर टंगा होगा। भगवान करे यहाँ से गुजरते वक्त कभी कोई ना कहे, मत कहो, कभी ना कहना, चलो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।